लेकिन आज आप एक ऐसे लेवल पर हो, कहीं ना कहीं टॉप 10 के अंदर टेक्स्ट बुक के जो भी हमारे रेफरर्स हैं उनके अंदर आप आते हो। तो टेक्स्ट बुक से आपका एक चीज़ अच्छी ये हो सकती है कि आप मॉक टेस्ट पहले ही दे दो, आपकी प्रैक्टिस सही हो जाती है। तो एक ट्रस्ट इशू रहता है कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, एफर्ट तो डाल रहा हूँ, क्या ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ भी जाएगा। लाइफ में देखो डाउनफॉल हर किसी का आता है, तो एक टाइम था थोड़ा मेरा डाउनफॉल चल रहा था, क्योंकि 1200 कुछ आपके रेफरल रहे हैं और है ना 17,000 रुपये का आप अमाउंट इस महीने आप कमाने वाले हो। तो अभी रिसेंटली मैंने मैकबुक का M4 लिया था। एकदम से इतना गिव अप भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने इतनी मेहनत करी है कोई भी कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट कैसे लिखते हैं, तो मैंने कहा चलो इस बार स्किप करते हैं 1-2 महीना और। तो आपने वो जॉब छोड़ दी। आज हमारे साथ दीपक पवार जी हैं, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हैं, एक जर्नलिस्ट और सीईओ हैं हिंदू लाइव मीडिया के, और साथ ही साथ चलाते हैं पहाड़ी पत्रिका का एक पेज। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट भी हैं, और टेक्स्ट बुक के रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं कि घर बैठे आप कैसे साइड हसल के साथ पैसे अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब के साथ भी आप साइड हसल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको ऐसा प्लान मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं आप साइड हसल करके अपनी जो अर्निंग है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। हो सकता है जॉब में अभी आप 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो उस अर्निंग को अगर आपको इंक्रीज करना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अब सीधा हम दीपक जी से ही पूछते हैं कि वो कैसे इस फील्ड में आए। एक इंट्रोडक्शन हम उनसे ही ले लेते हैं। थैंक यू प्रशांत। मेरा नाम दीपक है, जैसा कि आपने अभी बताया। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ अभी। लगभग मुझे 5 साल हो गए हैं इस क्षेत्र में। अभी रिसेंटली मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एफिलिएट में भी आ गया हूँ। तो टेक्स्ट बुक के साथ मैंने अभी स्टार्ट किया है काम, रेफर एंड अर्न वाला। इस तरह से हम रेफर एंड अर्न स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे काफ़ी टेलीग्राम्स ग्रुप होते हैं हमारे, जैसे कॉलेज के ग्रुप हो गए टेलीग्राम ग्रुप। तो यहाँ पे बहुत से बंदे होते हैं जो चाहते हैं कि हम भी, कोई हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मॉक टेस्ट हम दे सकें, रियल टाइम मॉक टेस्ट दे सकें। आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट लास्ट में देखने को मिल सकता है। तो टेक्स्ट बुक से आपका एक चीज़ अच्छी ये हो सकती है कि आप मॉक टेस्ट पहले ही दे दो, आपकी प्रैक्टिस सही हो जाती है, तो आप उनको पिच कर सकते हो। अभी एक फ्रेंड मेरी है, उन्होंने बताया था कि मैंने टेक्स्ट बुक लिया था, आप क्या कोई कूपन कोड दे सकते हो मुझे। अभी तो मैंने ले लिया, लेकिन अभी रिन्यू करवाना है मैंने। तो मैंने कहा हाँ मैं आपको दे सकता हूँ। तो इस तरह से एक रेफ़र तो मेरा डायरेक्ट हो गया था। तो कल की ही बात है ये। टेक्स्ट बुक का रेफर एंड अर्न क्या है और किस तरीके से आपकी लाइफ में ये चेंजेस ला सकता है? सिंपल। और टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न टेक्स्ट बुक का आप सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक ऐप। वहाँ पे मोबाइल नंबर से आप उसको साइन अप कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे आप साइड में देखेंगे 3 डॉट्स का मेन्यू आता है, वहाँ पे रेफर एंड अर्न का एक सेक्शन आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। अपना UPI ID जो होता है, UPI ID वहाँ पर लगा के UPI ID कनेक्ट करके आप कोई भी, अगर किसी को आप रेफ़र करते हो, चाहे आपका कमीशन 30 बने चाहे 70 बने। मेरा हाईएस्ट एक रेफ़र था 375 रुपये के आसपास। सिंगल रेफ़र से मुझे 375 रुपये हाईएस्ट जो बना था। तो मुझे लगा कि यार हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, जस्ट सिर्फ रेफ़र ही तो किया है। हाँ। तो ये चीज़ ठीक है। तो यार कितने टाइम से कर रहे हो आप ये रेफर एंड अर्न? रेफर एंड अर्न में मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। पहले अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं और आज की बात करूं तो क्या डिफरेंस आपको लगता है? डिफरेंस काफ़ी है। पहले दिन 2 लोग, मुझे लगता था बहुत बड़ी महाभारत है 2 लोगों को बताना कि हाँ भाई आप टेक्स्ट बुक का ये हमारा ये कोर्स ले सकते हो, पास प्रो ले सकते हो। अब मुझे लगता है काफ़ी ईजी है, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। फिर आपकी वैसे कनेक्शन बनते जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हमारी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे बताया था कि टेक्स्ट बुक के आप टेक्स्ट बुक का कूपन देते हो करके। मैंने कहा हाँ देता हूँ, अगली बार मैं उसको रिन्यू करवाऊंगी कि तो आपको मुझे कूपन कोड देना है। कूपन कोड आप, तो इसी तरह से आपके कनेक्शन बन जाते हैं। आप एक लिस्ट बना सकते हो कि हाँ इनका, जैसे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो होता है, आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हो कि हाँ भाई ये बंदे हैं, अगली बार भी क्या पता रिन्यू करवा लें। तो वो फॉलोअप में अगले साल वही ना, आप डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो कि यार ये मेरे आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनका अगले साल एक्सपायर होगा तो मैं इनको अपना कूपन कोड दे दूंगा। रेफर एंड अर्न की मैं बात करूं, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन दे रहा है पास प्रो या पास प्रो मैक्स का, तो यार बहुत ज़्यादा अमाउंट का वो सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, 300 रुपये 350 रुपये। अब अगर स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट आना चाहता है रेफर एंड प्रोग्राम में और वो सोचेगा कि यार अगर मैं एक रेफर कर भी दे रहा हूँ तो मुझे कितना ही उसमें मिलेगा। ठीक है, सही बात है, हो सकता है 30 रुपये मिले, 40 रुपये मिले। जब आपने शुरू किया होगा तब
हो सकता है आपको ऐसा फील आता हो कि 30-40 रुपए कर करके मैं कितना कमा पाऊंगा, लेकिन आज आप एक ऐसे लेवल पर हो, कहीं ना कहीं टॉप 10 के अंदर टेक्स्ट बुक के जो भी हमारे रेफरेंस हैं उनके अंदर आप आते हो। तो वो एक जर्नी आपकी क्या रही कि जब आपने जिस दिन आपने शुरू किया होगा और आज तक कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि नहीं मेरे को ये कंटिन्यू आगे रखना है? अभी टेक्स्ट बुक के साथ जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, जस्ट मैंने डाउनलोड किया था अपने भाई के लिए, टेक्स्ट बुक डाउनलोड किया था। मैंने कहा चलो आप इसके थ्रू, यूपी पुलिस का एक फॉर्म निकला था, मैंने कहा चलो इसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। मुझे एक सेक्शन दिख गया था रेफर एंड अर्न वाला, मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक और फ्रेंड को रेफ़र किया था और मुझे मेरे ख्याल से 40 रुपये के आसपास का कमीशन मिला था, और अगले सैटरडे या संडे को मेरा 40 रुपये का पेमेंट आ गया था गूगल पे पे। तो मुझे लगा यार ये सही है, अभी मेरा अगर फील्ड अगर रेफर एंड अर्न वाला है तो मैंने कहा चलो इसको और कंटिन्यू रखते हैं। दीपक, अगर बात करूं कोई भी अगर हम साइड हसल कर रहे हैं, कुछ पैसे कमाने की बात होती है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, इवन टेक्स्ट बुक पर भी हो, तो एक ट्रस्ट इशू रहता है कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, एफर्ट तो डाल रहा हूँ, क्या ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ भी जाएगा? तो आपके साथ भी ऐसा हुआ जब आपने शुरू किया? हाँ, पहले दिन मुझे लगा था कि यार मैंने अगर रेफ़र कर दिया या इसी में अगर मैंने अपनी मेहनत कर ली, हाँ हर बंदे को पकड़ के बोल रहा हूँ भाई कर ले ये वाला मतलब मेरे रेफरल लिंक के थ्रू कर ले, मतलब रेफ़र कर दिया मैंने उसको। हाँ। तो थोड़ा ट्रस्ट इशू रहता है, लेकिन जब पेमेंट मुझे लगातार मिलती रही, पूरे महीने में मुझे लगता है 4 से 5 बार पेमेंट मुझे मिला टेक्स्ट बुक से, तो अगले महीने मैंने थोड़ा और मेहनत, थोड़ा और स्ट्रगल करना शुरू कर दिया कि हाँ और भी बंदों को। तो जैसे इसी महीने की बात करें तो जैसे 1200 मैंने आपको बताया था, तो ऐसे ही सही चले, 50 लोगों को रेफ़र करता था, फिर 100 हुए, फिर इस तरह से 200, 150। मतलब हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं ना, डिग्री उनके पास आ जाती है। और अगर मैं बात करूँ, एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है कि यार लगभग जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, जिनके पास अभी कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से 2/3 लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, डिग्री उनके पास है, नाम की डिग्री है, लेकिन कुछ भी वो लोग नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं आप एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकते हो कि हो सकता है आपके पास कोई एक स्टेबल जॉब या सैलरीड जॉब आपके पास ना हो, फिर भी आप लाखों में अर्न कर सकते हो। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, कैसे वो शुरुआत करें चीज़ों की? मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ अपनी एक एक्स्ट्रा स्किल सीखने की हमें शायद ज़्यादा ज़रूरत है। डिपेंड नहीं रहना चाहिए शायद कि हमें जो है कि इसी लाइन में जाना। अगर आपने कोई माना, मैंने जैसे BCA किया था, हाँ। तो मैं चाहता था कि कोई जॉब कर लूँ, तो मुझे लगता है कि मैं फिर मैंने कुछ स्किल सीखी अपनी, जैसे वेबसाइट कैसे बनाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में फ़ोटो कैसे एडिट करते हैं, वीडियो कैसे एडिट करते हैं। तो आज से पहले अगर 1 साल पहले की बात करें तो बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग में, जैसे फाइवर पे फ्रीलांसिंग करता था, वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट जो कुछ होते थे, तो मैं उनको मतलब सर्विस देता था, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड सर्विस देता था। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि ठीक है, अपनी पढ़ाई भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आप कुछ नई स्किल सीख सकते हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग का हो या कुछ एफिलिएट से रिलेटेड, या ब्लॉग कैसे लिखें या यूट्यूब वीडियो कैसे बनाएं। मतलब मैं समझता हूँ कि आप एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, एक स्किल आप पकड़ो, पहले उसको सीखो, हाँ। और जब आपको इंटरेस्ट आ रहा होता है ना, तो आगे आप खुद ब खुद बढ़ते जाते हो, खुद बढ़ते, है ना। आपने लिखने से शुरू किया और आज आप लिखने से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक भी पहुंच गए, एंड इवन टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न प्रोग्राम तक भी आप जुड़ गए उस चीज से। तो यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड, कि आप स्टार्ट कर दो। मतलब कोई आपसे पूछता है कि भाई कर क्या रहा है तू, चल कमा तो रहा है, लाख रुपए तूने महीने के कमा लिए, अब यार एक सैलरीड जॉब होती है, बता पाते हैं फलानी कंपनी में मैं काम करता हूँ, या डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, अभी कैसे समझाते हो लोगों को कि यार क्या कर रहा हूँ मैं? और मतलब जर्नलिज्म से आपने स्टार्ट किया, बट अब मुझे लगता है कि मेजर जो आप अर्न कर रहे हो वो कहीं ना कहीं रेफर एंड अर्न वाला जो प्रोग्राम है उससे आप अर्न कर पा रहे हो, है ना। मुझे जो लगता है सबसे बेस्ट है, आप कोई भी आप एक टॉपिक पकड़ लो, कोई भी नीच पकड़ लो। उदाहरण के लिए आप सबसे पहले यही ले सकते हैं कि मैंने एक वीडियो एडिट करनी है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अभी क्रेज है, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन में सबसे ज़्यादा, तो अब वीडियो एडिटिंग के लिए यूट्यूब मुझे लगता है सबसे अच्छा अभी प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप फ्री में ट्यूटोरियल आपको मिल जाते हैं कि कैसे क्रिएट करना है। वहाँ पे एक फ्रेंड था मेरा, ईरान का रहने वाला है वो, तो हम दोनों ने एक वेबसाइट स्टार्ट करी थी, वो भी न्यूज़ से रिलेटेड था वो, क्योंकि एक गूगल डिस्कवर होता है, हाँ। उस पर कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ से एडसेंस के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो हम दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो अब मैं भी उसको बताता हूँ कि हाँ हमें एफिलिएट में भी काम करना चाहिए, तो उसके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। इसी तरह से जो है कनेक्शन आपके बनते जाते हैं। मतलब दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग कि आप उत्तराखंड में
देहरादून में बैठ के एक ईरान के बंदे से कनेक्ट कर पा रहे हो, वो अपने ग्रुप के थ्रू। जी। कभी सोचा नहीं कि यार एक सैलरीड जॉब पकड़ लेता हूँ, एक स्टेबल जॉब में कर लेता हूँ, ये इतने मल्टीपल काम मैं कर रहा हूँ, घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठा हुआ हूँ, तो कभी लगा कि यार एक सैलरीड जॉब होनी चाहिए? हाँ, लाइफ में देखो डाउनफॉल हर किसी का आता है, तो एक टाइम था थोड़ा मेरा डाउनफॉल चल रहा था, क्योंकि अभी अगर मैं SEO से रिलेटेड कुछ बातें करूँ तो गूगल के काफ़ी अपडेट्स आते हैं। अगर कोई टेक्निकल बंदा अगर हमें कोई देख रहा है तो काफ़ी अपडेट्स आते हैं। तो जैसे न्यूज़ वेबसाइट में मेरा काफ़ी डाउनफॉल आ गया था, तो मैंने सोचा चलो किसी और कंपनी के साथ, एक प्राइवेट कंपनी है देहरादून में ही, मैंने लोकल में देखा था। अच्छा। तो ऑनलाइन में ही जॉब सर्च कर रहा था मैं, तो वहाँ पे 28,000 रुपये उन्होंने मुझे बताया था कि चलो, आप इंटरव्यू लिया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम 28,000 रुपये आपका रख लेते हैं जो पैकेज होता है। तो फिर मैंने 1-2 दिन सोचा, मैंने कहा यार एकदम से इतना गिव अप भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने इतनी मेहनत करी है SEO से रिलेटेड या कोई भी कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट कैसे लिखते हैं, तो मैंने कहा चलो इस बार स्किप करते हैं 1-2 महीना और। तो आपने वो जॉब छोड़ दी? वो जॉब मैंने नहीं, मैंने कहा नहीं करते हैं इसको। दीपक, आज के टाइम में अगर कोई सिटी में रह रहा है, शहर में रह रहा है ना, तो उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि कहीं पे उसने जॉब ज्वाइन कर ली ग्रेजुएशन के बाद, है ना। लेकिन अगर मैं किसी गांव की बात करूं, वहाँ पर जो आपके दोस्त यार, जैसे आप उत्तरकाशी से आते हो, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई एग्ज़ाम है जो मेजर बच्चे उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हुई है। हाँ, मैंने खुद SSC GD की तैयारी करी थी 2017 में। तो उस टाइम पे मुझे रेफर एंड अर्न का नहीं पता था। शायद अगर उस टाइम से स्टार्ट किया होता तो पढ़ाई के साथ आप रेफर एंड अर्न आप कर सकते हो, अपना खर्चा आप निकाल सकते हैं। यार रेफर एंड अर्न की बारे में आपने बताया कि 1200 कुछ आपके रेफरल रहे हैं और है ना 17,000 रुपये का आप अमाउंट इस महीने, राइट, इस महीने आप कमाने वाले हो। तो कैसे आप कंट्रीब्यूट करते हो? मतलब कुछ भी हमारा अचीवमेंट रहता है तो कहीं ना कहीं हम खुद को भी कुछ गिफ्ट करते हैं, बाकी फैमिली के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कुछ आपने ऑलरेडी अपने लिए चीज़ें की हो या आगे फैमिली के लिए सोचा हो? कि क्योंकि कोई अगर जॉब हम पकड़ रहे हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब हमारी लग रही है, तो मैं हमेशा उन स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या करने वाले हो। तो आपने क्या सोचा है, आप क्या करने वाले हो या क्या ऑलरेडी आपने कर लिया है उस अमाउंट से जो भी आपने अर्न किया है? अभी जो है मेरा घर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है, तो अभी सारा जो है अर्निंग, जितनी भी सेविंग्स मेरी हुई है, चाहे वो न्यूज़ कंटेंट के थ्रू जो एडसेंस से अर्निंग होती है उसके थ्रू जितनी भी सेविंग्स वगैरह हैं, तो अभी मेरे घर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। तो अभी मेन फोकस मेरा ये है कि अपना घर हो, वहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस पूरी अर्निंग से। अभी रिसेंटली अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली मैंने मैकबुक का M4 लिया था। तो मेरे ख्याल से जितनी भी अर्निंग है, थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक के थ्रू भी जो कमाया है, उससे पहले मैं सोच रहा था कि EMI पे लूँ, तो मैंने कहा छोड़ो, डायरेक्ट कैश पे। तो आपने डायरेक्ट कैश में मैकबुक ले लिया। तो मान के चलिए यार, ऐसा कोई बंदा जो पहला दिन है उसका, रेफरल उसने शुरू किया है, जैसे आपका भी एक दिन रहा था फर्स्ट डे, तो क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने यूज़ की, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स आपने यूज़ किए, कैसे अपने कूपन कोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपने पहुंचाया? देखो, जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका या कोचिंग का कोई ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा या टेलीग्राम ग्रुप होगा, आप वहाँ पे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आप बातें कर सकते हो। पहले तो जो ग्रुप डिस्कशन होता है, आप बातें कर सकते हो कि हाँ, ये मेरे मॉक टेस्ट के लिए आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्री भी है। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो कुछ टेस्ट फ्री होते हैं, तो काफ़ी सारे लड़के होते हैं जो टेक्स्ट बुक का प्रो भी ले लेते हैं। तो आपके रेफर लिंक से सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है, अगर आपके रेफर लिंक से टेक्स्ट बुक का अगर ऐप डाउनलोड हो गया है तो क्या पता कन्वर्ट हो जाए वो जो सेल है आपकी। जैसे फ्री मॉक टेस्ट देते हैं तो काफ़ी बच्चों को पसंद आ जाता है कि हाँ, यहाँ से मेरी जो है स्किल बढ़ रही है, मेरा जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन थोड़ा और मजबूत हो रही है। हाँ, तो आपकी वो सेल फिर काउंट हो जाती है। जैसे वो पास प्रो ले लेता है तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है, रेफरल काउंट हो जाता है, अमाउंट आपको मिल जाता है। यार वैसे इसी से मुझे भी याद आया कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब अगर आप इंतज़ार करते रहोगे, इस वीडियो को देखने के बाद भी आप ये सोच रहे हो कि यार मैं स्टार्ट करूँ ना करूँ, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दीपक भाई का आपके सामने एग्जाम्पल है, कैसे इन्होंने शुरू किया, सारी चीज़ें आपको पता चल गई, क्या क्या इन्होंने स्ट्रैटेजीज यूज़ की, किन किन फील्ड्स में ये काम कर रहे हैं। और बेस्ट इज टेक्स्ट बुक रेफर एंड अर्न प्रोग्राम, जिससे आज के महीने में ये 17,000 रुपये कमा पा रहे हैं। दीपक, अपने गांव वालों को कुछ बोलना चाहते हो? लास्ट बस खत्म करते हैं, अपने गांव वालों को, फैमिली वालों को, अपनी कम्युनिटी को आप कुछ बोलना चाह रहे हो?
अगर आप लोग देहरादून से देख रहे हो या उत्तराखंड के किसी भी ज़िले से हो, मैं भी उत्तरकाशी से हूँ, गढ़वाली हूँ, और आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्राइब कर लो चैनल और इस वीडियो को कमेंट करो। मैं भी देखना चाहूँगा कितने लोग उत्तराखंड से हैं, देहरादून से हैं, और इस वीडियो को वायरल करो। बिल्कुल यार, अगर दीपक भाई की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि कैसी उनकी स्टोरी लगी। और आप भी अगर शुरू करने वाले हो अपना साइड हसल इस वीडियो को देखने के बाद, तो बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट। कमेंट करके ज़रूर बताना कि साइड हसल आप शुरू करने वाले हो या नहीं।